CFG can be defined as mathematically G equal to V sigma PS. In place of sigma you can write here T also, that is nothing but the terminal element, where A टेंस टू अल्फ़ा टाइप का आपका प्रोडक्शन होगा. अभी इतने दिनों से हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो दैट इज A टेंस टू अल्फ़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू V यूनियन सिग्मा स्टार. यानी कि अल्फ़ा जो राइट हैंड साइड होगा वो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, केवल टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा. बट ए यहाँ पर जो होगा दैट इज ए बिलोंग्स टू ओनली द नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स. वी स्टैंड्स फॉर द नॉन टर्मिनल, सिग्मा स्टैंड्स फॉर द टर्मिनल एलिमेंट. तो ध्यान रखिएगा जो इस प्रोडक्शन का लेफ्ट हैंड साइड होगा दैट इज ए, हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मान लिया कि ए टेंस टू अल्फ़ा टाइप का प्रोडक्शन होगा, जिसमें अल्फ़ा होगा वो केवल नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स होंगे. आई मीन यहाँ पर टर्मिनल एलिमेंट्स आप नहीं ले सकते. राइट हैंड साइड इसका जो अल्फ़ा है वो आपका टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. और अभी तक आप देख भी आ रहे थे कि कितने सारे भी हमने प्रॉब्लम्स करे, सारे इसी के बेसिस पे थे. अभी जो अनन्या ने पूछा दैट इज नथिंग बट द एम्बिग्यूट ग्रामर, उसमें भी आपने देखा तो यही स्टैंडर्ड था. लेट्स सी दैट द प्रीवियस क्वेश्चन. यहाँ पर देखिए तो ये जितने भी ग्रामर गिवन हैं ये सारे देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका केवल नॉन टर्मिनल एलिमेंट है, एंड राइट हैंड साइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, या केवल टर्मिनल एलिमेंट्स भी हो सकता है और केवल नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स भी हो सकता है. ठीक है, जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में और है यहाँ पर दिस वन, देखिए केवल टर्मिनल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, नॉन टर्मिनल टर्मिनल का भी हो सकता है, इवन एस टेंस टू ए भी हो सकता है, दोनों नॉन टर्मिनल भी हो सकता है. तो दिस इज़ नथिंग बट यहाँ पे CFG. तो CFG की मैथमेटिकल डेफिनेशन ये कुछ ऐसा है जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया. तो बेस्ड ऑन दिस यहाँ पर हम थोड़े और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. इन द प्रीवियस सेशन जब हमने यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा था या रेगुलर लैंग्वेज पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि एक लैंग्वेज होती है a की पावर n b की पावर n सच दैट n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसके लिए हम रेगुलर ग्रामर नहीं बना पाए थे. रेगुलर ग्रामर का मतलब हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख पा रहे थे, बिकॉज वी कैन नॉट डिज़ाइन द NFA और DFA फॉर दिस लैंग्वेज. हम वहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन में व्हेन द नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बीज, देन वी कैन नॉट से हियर कि हम उसके लिए रेगुलर ग्रामर या NFA या ऑटोमेटा हम बना पा रहे थे, फाइनाइट ऑटोमेटा हम नहीं बना पा रहे थे. तो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इज अनएबल टू डिज़ाइन सच टाइप ऑफ द लैंग्वेजेस, हम उसकी डिज़ाइन नहीं कर पा रहे थे. टू डू दिस, इसके लिए हम यहाँ पे CFG का इस्तेमाल करेंगे. लेट्स सी दैट कि क्या हम यहाँ पर a की पावर n b की पावर n सच दैट n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हम CFG यानी कि ग्रामर डिज़ाइन कर पाएंगे कि नहीं. तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे लेंगे. अब देखिए यहाँ पर जितने a हैं यहाँ पे दो बातें आ रही हैं. पहली चीज़ a फॉलोड बाई b, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आ रही है नंबर ऑफ एज इक्वल टू द नंबर ऑफ बीस. ये दो बातें हमें यहाँ पर माइंड में रखनी है. बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पे सपोज करो इफ़ आई स्टार्ट हियर प्रोडक्शन S टेंस टू A, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ASB ले लिया, एंड देन अब यहाँ पर देखिए मिनिमम एलिमेंट क्योंकि यहाँ पर 1 है, देन आई विल राइट हियर AB यानी कि दिस. अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए तो ये प्रोडक्शन सफिशिएंट हो गया, दैट इज़ ASB. अगर आप S को रिप्लेस कर दे AB से, देन पहली मिनिमम लैंग्वेज क्या आएगी AB, दूसरा क्या आएगा स्ट्रिंग में अगर आपने S को इससे रिप्लेस कर दिया देन डबल B आ जाएगा. तीसरा इसमें क्या होगा अगर आपको फिर से रखना तो आप क्या करोगे S टेंस टू ASB. अगेन आपने S की जगह क्या रखना है AASB, आई मीन अगेन सेम प्रोडक्शन, देन अगेन इस S की जगह AB रख दोगे तो ट्रिपल B आ जाएगा. लाइक दैट यहाँ पर तो आपका प्रोडक्शन यहाँ पर बन गया. तो अगर मैं इसकी ग्रामर की बात करूँ दैट मीन्स यहाँ पर हम G जो लेते हैं उसके 4 टपल्स होते हैं, दैट इज़ अ V सिग्मा PS. तो यहाँ पर V जो होगा हमारा वो V क्या आएगा, केवल S आएगा क्योंकि एक ही एलिमेंट का इस्तेमाल किया मैंने. ना यहाँ सिग्मा क्या है, स्मॉल a स्मॉल b,
एंड P तो यहाँ पर यही है जो हमने यहाँ डिज़ाइन किया, एंड S इज़ द स्टार्ट सिंबल. तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ ग्रामर में लिखें तो द ग्रामर कंटेन्स दिस P and S, where P is given here this. So this is the production for this. I hope you understand कि यहाँ पर A की पावर n B की पावर n कैसे डिज़ाइन करें, विच वॉज नॉट पॉसिबल इन द रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि हम उसके लिए कोई फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन नहीं कर पा रहे थे. अब आपने यहाँ ग्रामर में आई मीन CFG इसका हमने बना लिया. अगर हमारे पास ये ग्रामर हमने इसके लिए डिज़ाइन कर लिया, ऑब्वियसली इसके लिए हम मशीन भी कोई ना कोई डिज़ाइन करेंगे, एंड दैट मशीन इज़ कॉल्ड द PDA. That is a push down automata that we will study in the next unit, that is the 4th unit में हम देखेंगे कि इसका PDA कैसे डिज़ाइन करेंगे. जैसे हम रेगुलर ग्रामर के लिए या रेगुलर लैंग्वेज के लिए हमने फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करी, या फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए हमने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी, दैट इज़ द रेगुलर लैंग्वेज. इसी तरह से कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए जो हमारी मशीन होगी जो इस लैंग्वेज को जस्टिफाई करेगी, दैट इज़ कॉल्ड द पुश डाउन ऑटोमेटा, which we are going to study in the next unit, that is the 4th unit. तो आप माइंड में रखिएगा कि A की पावर n B की पावर n के लिए अगर हमने यहाँ ग्रामर डिज़ाइन किया है तो इसका जो है नेक्स्ट यूनिट में हम इसका स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करेंगे कैसे है. तो एक साथ ही सारी लैंग्वेजेस का करेंगे. अब यहाँ पे थोड़े और लैंग्वेजेस लेते हैं जिसके लिए हमारा रेगुलर लैंग्वेज पॉसिबल नहीं था, बट उन सभी लैंग्वेजेस के लिए अब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हम बना सकते हैं, बिकॉज ये उसका थोड़ा सा एडवांस मॉडिफिकेशन या एडवांस वर्जन है उस लैंग्वेज का. तो जो चीज़ें हमने रेगुलर ग्रामर में नहीं बना पाए वो सारा का सारा हम CFG में पढ़ेंगे. तो हम वो सारे लैंग्वेजेस को यहाँ पर या ग्रामर को डिस्कस कर लेते हैं जो हमने वहाँ पर